तो आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प विषय है, कर्म ही पूजा, गीता और कुरान को जोड़ना। हाँ, आज की हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम गीता के एक बहुत जरूरी हिस्से कर्म योग को समझें बिल्कुल। और साथ ही कुरान में इसकी जो हैरान करने वाली समानताएं हैं उन्हें भी खोजें। और ये गीता का वो हिस्सा है जहाँ आप कह सकती हैं ज्यादातर लोग पढ़ना बंद कर देते हैं। अच्छा, क्यों? क्योंकि ये हिस्सा सिर्फ सोचने के लिए नहीं कहता, ये कुछ करने के लिए मतलब एक्शन लेने की मांग करता है। आज की चर्चा का जो मूल विचार है वो यही है कि आध्यात्मिक परिपक्वता दुनिया में जिम्मेदारी से काम करने से आती है, उससे भागने से नहीं। तो चलिए सबसे आम धारणा से शुरू करते हैं। जो सामग्री हमारे पास है वो कहती है कि कर्म योग को अक्सर लोग गलत समझते हैं। मतलब जब कोई कहता है कर्म करो, फल की चिंता मत करो, तो उसका आमतौर पर क्या मतलब निकाला जाता है? हाँ, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। आमतौर पे लोग इसका मतलब ये निकालते हैं कि बस अपना काम करते रहो और जो भी नतीजा आए उसे चुपचाप किस्मत मानकर स्वीकार कर लो। हाँ, यही सुना है। लेकिन हमारे स्रोत इसे कर्म योग नहीं कहते, वो इसे आध्यात्मिक आलस्य कहते हैं। आध्यात्मिक आलस्य। हाँ, ये एक तरह का भाग्यवाद है, जहाँ इंसान अपनी जिम्मेदारी से ये कहकर पल्ला झाड़ लेता है कि भाई सब ऊपर वाले के हाथ में है। मतलब ये कुछ ना करने का एक बहाना बन जाता है। तो अगर ये आध्यात्मिक आलस्य है तो फिर असली कर्मयोग क्या है? ये इससे अलग कैसे है? इसमें एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक पहलू है। कर्मयोग का असली मतलब है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें अपना 100% दें, पूरी तरह से डूब जाएं। हाँ बिल्कुल, लेकिन उसके नतीजे को अपने अहंकार से, अपनी मैं से ना जोड़ें। दिक्कत तब शुरू होती है जब हमारा अहंकार नतीजे से जुड़ जाता है, फिर हमें बस सफलता चाहिए होती है। और जहां सफलता की इतनी शदीद मतलब इतनी गहरी चाहत होती है, वहां असफलता का डर भी उतना ही गहरा होता है। बिल्कुल, यही तो पूरा खेल है। जैसे ही असफलता का डर हम पर हावी होता है, हम कर्म करने से कतराने लगते हैं। हम सोचते हैं क्या होगा अगर मैं नाकाम हो गया, लोग क्या कहेंगे? सही कहा। और इसी डर की वजह से हम निष्क्रिय हो जाते हैं, हम मैदानी छोड़ देते हैं। और हमारे स्रोत यही तर्क देते हैं कि जब अच्छे और काबिल लोग डर के मारे पीछे हट जाते हैं, तभी समाज में अन्याय और गलत चीजों को फलने फूलने का मौका मिलता है। हाँ, कर्मयोग इसी डर और अहंकार के चक्र को तोड़ता है। वो कहता है कर्म करो, पूरी निष्ठा से करो, लेकिन नतीजे को अपनी हार जीत का सवाल मत बनाओ। वाह, मतलब डर से निष्क्रियता और निष्क्रियता से अन्याय का राज। ये तो एक पूरा दुष्चक्र है। और दिलचस्प बात यह है कि स्रोत इसी विचार को कुरान की एक आयत से जोड़ते हैं। हाँ, और ये कनेक्शन बहुत शक्तिशाली है। ये सूरा अर-रहद की आयत 11 है, जिसका सार है बेशक अल्लाह किसी कौम की हालत तब तक नहीं बदलता जब तक कि वो खुद उसे ना बदलें जो उनके दिलों में है। यहाँ जो बात गौर करने वाली है वो ये है कि अंदरूनी बदलाव और बाहरी बदलाव ये दो अलग-अलग चीजें नहीं हैं। अक्सर लोग कहते हैं ना, मैं पहले खुद पर काम करूंगा, दुनिया तो बाद में भी बदल सकती है। हाँ, ये बहुत कॉमन है। लेकिन ये आयत कहती है कि आपका अंदरूनी बदलाव ही बाहरी दुनिया में बदलाव लाने का ईंधन है, उसका विकल्प नहीं है। आपने जो पलायनवाद वाली बात की, ये तो बिल्कुल वही दुविधा है जिसमें अर्जुन फंसा हुआ था, है ना? वो भी तो यही करना चाह रहा था, सबको छोड़कर भाग जाना। एकदम सही पकड़ा। अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़ा है और कहता है कि मैं नहीं लड़ सकता, इससे अच्छा तो मैं संन्यास ले लूं, भीख मांग कर जी लूंगा। वो एक तरह से नैतिक और आध्यात्मिक रास्ता चुनना चाहता है। हाँ। लेकिन कृष्ण उसे रोकते हैं। और कृष्ण का जो तर्क है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो संदर्भ पर कॉन्टेक्स्ट पर आधारित है। संदर्भ से आपका क्या मतलब है? कृष्ण ये नहीं कह रहे कि सन्यास हमेशा गलत होता है। वो कह रहे हैं कि इस समय, इस परिस्थिति में सन्यास लेना पलायनवाद है। अच्छा। वो कहते हैं कि समाज जल रहा है, नेतृत्व पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुका है और अन्याय व्यवस्था का हिस्सा बन गया है। ऐसे में एक जिम्मेदार व्यक्ति का मैदान छोड़कर चले जाना कोई पवित्रता नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी से भागना है। बिल्कुल। स्रोत इसे बहुत खूबसूरती से कहते हैं, ये पवित्रता के भेष में जिम्मेदारी का त्याग है। आसक्ति का त्याग करो, जिम्मेदारी का नहीं। ये बहुत बड़ा अंतर है। मतलब एक्शन से मत भागो, बस उस एक्शन के नतीजे से अपने अहंकार को मत जोड़ो। और यहाँ भी स्रोत कुरान से एक बहुत मजबूत समानांतर विचार सामने रखते हैं। हाँ, और ये सिर्फ एक विचार नहीं, एक कठोर चेतावनी है। सूरे हूद की आयत 113 में कहा गया है, उन लोगों की तरफ मत झुको जिन्होंने जुल्म किया, वरना तुम्हें भी आग छुएगी। बाप रे।
इसका संदेश बहुत साफ है। जब आप अन्याय होते हुए देखते हैं और चुप रहते हैं या मैदान छोड़कर हट जाते हैं, तो आप तटस्थ नहीं रहते। आपकी चुप्पी अत्याचारी को ताकत देती है। तो ये निष्क्रियता भी एक तरह की मिलीभगत है। हाँ, आपका चुप रहना भी एक पक्ष चुनना ही है। लेकिन ये तो बहुत मुश्किल है। आज की दुनिया में पूरी तरह से तटस्थ रहना क्या मुमकिन है? क्या स्रोत इस पर कुछ कहता है? ये एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल है। स्रोत सीधे तौर पर इसका जवाब नहीं देते, लेकिन उनका इशारा यही है कि यह आसान नहीं है, और यही तो असली आध्यात्मिक चुनौती है। अच्छा। चुनौती जंगल में बैठकर ध्यान लगाने में नहीं है, बल्कि दुनिया की इस गंदगी के बीच रहकर सही काम करने में है। और यहीं से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। स्रोत बताते हैं कि कृष्ण का दृष्टिकोण उस समय के लिए क्रांतिकारी था। हाँ, ये हिस्सा मुझे बहुत दिलचस्प लगा। स्रोत में साफ साफ बताया गया है कि कृष्ण किन चीजों की प्रशंसा नहीं करते। सही कहा। कृष्ण जंगल में भाग जाने की प्रशंसा नहीं करते। वो सिर्फ रस्म के तौर पर किए जाने वाले उपवासों की प्रशंसा नहीं करते। वो ऐसे आत्मत्याग की भी प्रशंसा नहीं करते जिसमें सेवा का कोई भाव ना हो। ये सब उन्हें मंजूर नहीं है। इसके बजाय वो कर्म, अनुशासन, कर्तव्य और न्याय की प्रशंसा करते हैं। ये तो उस चीज का सीधा खंडन है जिसे स्रोत आध्यात्मिक आत्ममोह या स्पिरिचुअल नार्सिसिज्म कहते हैं। बिल्कुल। ये मैं अपनी आत्मा को बचा लूंगी, दुनिया भले ही जहन्नुम में जाए वाली मानसिकता को पूरी तरह से खारिज करता है। ये तो बहुत आत्मकेंद्रित सोच है। हाँ, जिसे दोनों ग्रंथ अस्वीकार करते हैं। जैसा कि स्रोत बताते हैं, कुरान में सूरे अल हदीद की आयत 27 में सन्यास या दुनिया को त्यागने की प्रथा पर टिप्पणी की गई है। उन्होंने सन्यास का आविष्कार किया, हमने इसे उनके लिए निर्धारित नहीं किया था। दोनों ही ग्रंथ इस आत्मकेंद्रित अध्यात्म को तोड़कर एक सामाजिक रूप से जिम्मेदार अध्यात्म की नींव रखते हैं। तो अगर ये पलायनवाद के बारे में नहीं है, तो ये जिम्मेदारी के बारे में है। और यहीं पर स्रोत दो बहुत शक्तिशाली अवधारणाओं के बीच एक अद्भुत तुलना करते हैं। गीता से कर्तव्य और कुरान से खिलाफत। ये सुनकर तो मैं सच में चौंक गई थी। ये वाकई आकर्षक है, क्योंकि पहली नज़र में ये दोनों शब्द बहुत अलग लगते हैं, लेकिन अगर हम उनके मूल अर्थ में जाएं, तो उनमें एक ही जिम्मेदारी का भाव छिपा है। कैसे? गीता में कर्तव्य का मतलब सिर्फ अपना काम करना नहीं है, बल्कि धर्म की स्थापना करना और उसे बनाए रखना है। यानी एक नैतिक और न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था को कायम रखना। बिल्कुल। और खिलाफत का क्या अर्थ है? हाँ, बताइए। कुरान में खिलाफत का मतलब है ईश्वर की तरफ से इंसान को सौंपी गई जिम्मेदारी या प्रबंधन, स्टीवर्डशिप। अच्छा। इंसान को जमीन पर ईश्वर का प्रतिनिधि या खलीफा बनाया गया है, और इस जिम्मेदारी का मुख्य उद्देश्य क्या है? किस्त यानी न्याय की स्थापना करना। अरे वाह! तो आप देखें, एक तरफ धर्म की स्थापना है, दूसरी तरफ न्याय की स्थापना। लक्ष्य एक ही है, एक बेहतर और न्यायपूर्ण दुनिया बनाना। ये खलीफत और कर्तव्य को एक साथ देखना तो कमाल है। मतलब दोनों परंपराओं का मूल संदेश एक ही है कि तुम यहाँ सिर्फ एक दर्शक नहीं हो, बल्कि एक जिम्मेदार कर्ता हो। और ये समानता और भी गहरी हो जाती है। गीता में हम निष्काम कर्म की बात करते हैं। हाँ, बिना किसी स्वार्थ के कर्म करना। इससे इस्लामी परंपरा में इखलास यानी पूरी ईमानदारी और सिंसेरिटी के साथ काम करने और अदल यानी न्याय करने की विचार से जोड़ते हैं। दोनों का सार यही है कि काम अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि एक बड़े उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए। जैसा कि श्रुत कुरान की सूरा अल बकरा की आयत 30 का हवाला देते हैं, निश्चित रूप से मैं पृथ्वी पर एक खलीफा नियुक्त करने जा रहा हूं। संदेश बहुत साफ है। न तो कृष्ण कहते हैं कि दुनिया से भाग जाओ, और न ही अल्लाह कहता है कि समाज को उसके हाल पर छोड़ दो। दोनों का संदेश है, इस अव्यवस्था के बीच खड़े हो और जो सही है वो करो। ठीक है, तो चलिए अब उस कठोर सच पर आते हैं। जैसा कि स्रोत इसे कहते हैं, बाहरी दुनिया में न्याय की स्थापना किए बिना क्या भीतरी शांति मिलना मुमकिन है? श्रुत का तर्क तो बहुत सीधा और चुभने वाला है। वो कहते हैं कि एक अन्यायपूर्ण दुनिया में रहते हुए व्यक्तिगत तौर पर मन की शांति पाना एक अस्थिर पाखंड है। अस्थिर पाखंड? हाँ, यह एक धोखा है जो हम खुद को देते हैं। अर्जुन युद्ध के मैदान में यही तो चाहता है, मन की शांति। लेकिन कृष्ण उसे दिखाते हैं कि तुम्हारी शांति की कीमत क्या होगी। और कीमत क्या है? उसकी कीमत होगी दुर्योधन के अन्यायपूर्ण शासन का बिना किसी चुनौती के चलते रहना। कृष्ण इस सौदे को सिरे से खारिज कर देते हैं। वे कहते हैं कि असली शांति अन्याय को खत्म करके मिलती है, उससे आंख मूंद कर नहीं। और इस मामले में
कुरान का रुख, जैसा कि स्रोत बताते हैं, और भी सख्त है। ये सूरा अस-सफ की आयत 2 का हवाला देता है, तुम वो क्यों कहते हो जो तुम करते नहीं हो। ये तो सीधे सीधे कथनी और करनी के अंतर पर चोट है। बिल्कुल। मतलब अगर कोई कहे कि मैं बहुत आध्यात्मिक हूँ, मैं ईश्वर में विश्वास रखती हूँ, लेकिन समाज में हो रहे अन्याय पर चुप रहती है, तो ये पाखंड है। तो ऐसी आध्यात्मिकता जो अन्याय का सामना नहीं करती, वो सच्ची आध्यात्मिकता नहीं है। नहीं, वो बस एक थेरेपी बनकर रह जाती है, या खुद को अच्छा महसूस कराने का एक तरीका। वो एक तरह का आध्यात्मिक नशा हो सकता है, लेकिन सच्चा मार्गदर्शन नहीं। सच्चा मार्गदर्शन तो आपको जिम्मेदार बनाता है। हाँ, दुनिया से भागना नहीं सिखाता। तो फिर इन सब बातों का निचोड़ क्या है? इन ग्रंथों के हिसाब से आध्यात्मिक परिपक्वता का या स्पिरिचुअल मैच्योरिटी का असली पैमाना क्या है? ये इस बात से तो नहीं मापा जाता कि कोई कितना शांत महसूस करता है या कितने श्लोक या आयतें सुना सकता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत इस विश्लेषण के आधार पर एक बहुत ही शक्तिशाली और चुनौतीपूर्ण पैमाना देते हैं। क्या है वो? असली पैमाना ये है कि आप खुद भ्रष्ट हुए बिना कितने अन्याय का सामना कर सकते हैं। ये तो बहुत गहरी बात है। इसे थोड़ा और खोलेंगी। इसका मतलब ये है कि आपकी आध्यात्मिकता की असली परीक्षा इस बात से होती है कि आप दुनिया की मुश्किलों में कितनी जिम्मेदारी से काम करते हैं, कितने न्यायपूर्ण निर्णय लेते हैं, और ये सब करते हुए अपने अहंकार को कितना काबू में रखते हैं। अच्छा। क्या आप सत्ता और सफलता के मोह में खुद अन्याय करने लगते हैं, या फिर आप अपने सिद्धांतों पर टिके रहते हैं? असली परीक्षा यही है। ये तो आज की धार्मिक प्रथाओं को सीधे तौर पर चुनौती देता है। स्रोत में ये बात भी कही गई है कि कैसे मंदिर और मस्जिद अक्सर व्यक्तिगत मोक्ष के कारखाने बनकर रह जाते हैं। हाँ, और ये एक बहुत गंभीर टिप्पणी है। स्रोत का तर्क है कि ये स्थान ऐसी जगह बन सकते हैं जहां सामाजिक न्याय की बात को व्यवस्था पर छोड़ दिया जाता है, जहां धर्मगुरु उत्पीड़ितों को सब्र करने और चुप रहने का उपदेश दे सकते हैं, और जहां सत्ता के ढांचों को कोई चुनौती नहीं दी जाती। बिल्कुल। ये धर्म का एक बहुत ही सुविधाजनक रूप है जो यथास्थिति बनाए रखने में मदद करता है। स्रोत का तर्क है कि गीता और कुरान दोनों ही अपने मूल संदेश में धर्म के इस दुरुपयोग के खिलाफ मजबूती से खड़े हैं। तो अगर आज की बातचीत को समेटें तो सार क्या है? हमने देखा कि कैसे गीता और कुरान दोनों ही दुनिया के साथ एक सक्रिय और जिम्मेदार जुड़ाव की मांग करते हैं, और पलायनवाद को अस्वीकार करते हैं। सही। आध्यात्मिक परिपक्वता का पैमाना दुनिया से हटना नहीं, बल्कि समाज की जटिलताओं के भीतर न्यायपूर्ण कार्य करना है। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर छोड़ जाता है जिस पर विचार किया जा सकता है। अब तक की हमारी चर्चा मानव कार्रवाई पर केंद्रित रही है, लेकिन ये ईश्वर की अवधारणा से कैसे जुड़ती है? इससे ये ग्रंथ कुछ और गहरे सवाल उठाते हैं, जैसे अगर कर्म इंसान को करना है तो कृष्ण क्यों कहते हैं कि परिणाम की चिंता मत करो, वो मुझ पर छोड़ दो? ईश्वर परिणामों की जिम्मेदारी क्यों लेता है? और सबसे महत्वपूर्ण, एक इंसान इतनी एजेंसी और शक्ति के साथ कैसे काम कर सकता है बिना खुद ईश्वर बनने की कोशिश किए? ये एक ऐसा विचार है जिस पर आगे मनन किया जा सकता है।